जैसे कि इसका एज रिलैक्सेशन मिल चुका है 3 साल का यूपी पुलिस की वैकेंसी में, तो अब कंपटीशन के बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग कैटेगरी से। तो हर कैटेगरी में यहाँ पे अब कंपटीशन बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी हो कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, स्पेशली हिंदी में आप 37 में 37 कैसे सही कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। यहाँ पर एक नोटिस आपको दिखाती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो IPS हैं रेणुका मिश्रा, इन्होंने 26 दिसंबर को एक नोटिस दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो इस तरीके से नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि जैसे लिखा हुआ है, देखिए, प्रिय महोदय महोदया, यहाँ पर ये बोर्ड परीक्षा जो कराएगा उन्होंने निर्धारित करी है, ये जो तारीख पेपर की वो 11 फरवरी 2024 निर्धारित करी थी, जिसमें OMR बेस्ड होगा पेपर। कैसा होगा? OMR बेस्ड। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये दिया हुआ है साफ साफ कि OMR बेस्ड जॉब होगी। OMR बेस्ड जो है वो पेपर होगा और यहाँ पर 60,000 पद निकले। मतलब कि ये जो यहाँ पर 60,244 जो वैकेंसीज निकली हैं, SC ST जनरल OBC EWS हर कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किस पोस्ट में कितनी है। और इसका फॉर्म जो है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट होकर आपका 16 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अलग अलग कैटेगरी जो भी आपकी बिलोंग करती है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, कैसे क्या आपको फॉर्म फिल करते समय गलती नहीं करनी है, ये सारा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, इसके अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ और भी निर्धारित की जा रही है कि यहाँ पर जो पेपर होगा वो 11 फरवरी को होना चाहिए, 18 फरवरी को, क्योंकि यहाँ पर केंद्रों से बात करी जा रही है और अलग अलग केंद्रों से परीक्षा के संबंध में बात करी जा रही है, इसका विवरण लिया जा रहा है। तो जब इसका एग्जैक्ट नोटिस आ जाएगा कि कब एग्जैक्ट डेट है, 11 फरवरी या 18 फरवरी, तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ जो कि नोटिस में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आप चाहो तो रीड कर सकते हो खुद से भी, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आपका दिनांक 28 दिसंबर को बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी। मतलब 11 फरवरी जो है, इसमें जो अलग अलग सेंटर्स को नोटिस दिया गया था, यही सेंटर से रिलेटेड जो उनको बात करनी थी, वहाँ की क्या क्या प्रबंध होंगे, कैसे क्या, तो ये सारी चीज़ें बोर्ड तैयार कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी बातचीत चल रही कि 11 फरवरी को परीक्षा कराई जाएगी, 18 फरवरी को। तो ये देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो इसका। उक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व में प्रेरित किए गए परीक्षा केंद्रों के दिनांक, ये देखिए लिखा है ना, 18 फरवरी को भी उपलब्धता एवं उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा कराए जाने के संबंध में उनका तिथियों तथा सहमति, मतलब यहाँ पे सेंटर्स की सहमति चाहिए होगी कि वो 11 फरवरी को पेपर कराया जाए या फिर 18 फरवरी को पेपर कराया जाए। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो कि कौन, मतलब परीक्षाओं केंद्रों से मांगा गया कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र चाहते हैं कि परीक्षा दोनों तिथियों में हो, 11 फरवरी और 18 फरवरी, मतलब कौन कौन से मतलब चाहते हैं कि इन दो जो परीक्षाएं की तिथि घोषित की जा रही है 18 फरवरी और 11 फरवरी, इसमें से कौन सा दिन हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सहमत हैं तथा कौन से परीक्षा केंद्र 11 फरवरी को कराना चाहते हैं और कौन कौन से 18 फरवरी को कराना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे परीक्षा केंद्रों से सहमति मांगी जा रही है कि यहाँ पर आपका पेपर जो है वो 11 फरवरी को होना चाहिए या फिर 18 फरवरी को। जैसे इसका कोई नोटिस अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि 11 फरवरी की डेट बढ़ जाए। तो लेकिन फिर भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा दिन है, तो आप लोग को अभी अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी मैं मैथ्स की, रीजनिंग की हर स्ट्रेटजी बताऊँगी आप लोगों को किस तरीके से आप स्कोर कर सकते हो। हिंदी की ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 37 में 37 कैसे ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कौन से यूट्यूब टीचर की हेल्प लेनी है। बाकी यहाँ पर मैं आपको और भी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करूँगी स्टडी प्लान की, कैसे आप इतने कम समय में अपना स्कोर कर सकती हो। क्योंकि यहाँ पर इसका कट ऑफ जो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि आपको सेफ स्कोर के तहत आपको अपनी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देना होगा। तो इसकी डेट चाहे 11 फरवरी हो चाहे 18, लेकिन बहुत जल्द कराया जाएगा। बोर्ड बहुत जल्दी जल्दी अपने सारे काम कराएगा। तो आप लोग को तैयारी अपनी अच्छे से रखनी है। बाकी आपको घटना चक्र की अगर PDF चाहिए, GS की, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं आपको बहुत सारा GS का मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।